ग्रीवादंश या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का यौगिक प्रबंधन व यौगिक चिकित्सा। ग्रीवादंश गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन रहने तथा उसमें ह्रास हो जाने के कारण होता है। गर्दन तथा पीठ का आपस में गहरा संबंध है क्योंकि दोनों ही रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं। इनमें दर्द का आभास प्राय उस समय होता है जब गर्दन दाएं व बाएं घुमाने, हाथों को ऊपर नीचे करते वक्त या नीचे करते समय या किसी चीज़ को उठाते समय दर्द करने लगे। इस रोग में गर्दन तथा कंधे में दर्द, जकड़न के साथ साथ सिर में पीड़ा तथा तनाव बना रहता है। यह दर्द कंधों से आगे बाहों तक तथा हाथों तक समय के साथ साथ बढ़ जाता है। इस स्थान में सुई चुभने जैसी संवेदना होती है। गर्दन का हिलना डुलना बंद हो जाता है तथा इन अंगों में कमजोरी मालूम पड़ने लगती है। एक्सरे लेने पर गर्दन की हड्डियों में विकृति स्पष्ट मालूम पड़ती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी इसमें कोई विकृति नहीं भी दिखाई पड़ती, बल्कि हड्डी सामान्य ही दिखाई रहती है, परंतु फिर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण हैं? ग्रीवा, गर्दन, कंधा या बाजू में वेदना या दर्द। गर्दन, कंधा व बाजू में विशेष तौर पर सूजन या लालिमा या लालीपन। छूने से दर्द होना, ड्राइविंग के समय, चलते समय पीछे मुड़कर देखने में दर्द, बाजू व कंधे का सुन्न हो जाना। यह इस कारण होता है कि इसमें नस दब जाती है जिससे रक्त जोड़ों में नहीं पहुंच पाता। और क्या लक्षण है इसके? जैसे सुई चुभने जैसी सरसराहट का उंगलियों में होना, रोग की अधिकता से हाथ की पकड़ में कमी आना, चलते फिरते चक्कर आना क्योंकि नसें दब जाने से उक्त अंग तक रक्त नहीं पहुंच पाता। नस दबने के कारण बेचैनी व सिर दर्द होना, गर्दन में दर्द, गर्दन को घुमाने पर दर्द, सिर झुकाने पर चक्कर आना, कंधों में दर्द, कंधों से हाथों में उंगलियों तक दर्द की अनुभूति, रोग की बढ़ी हुई अवस्था में सिर में चक्कर आते रहना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं? गर्दन झुकाकर अधिक देर तक कार्य करना, मोटा तकिया गर्दन के नीचे लगाना, लगातार काफ़ी देर तक वाहन चलाना, खेल या दुर्घटना में गर्दन में चोट लगना, गर्दन में झटका आना, वातवर्धक आहार का अधिक सेवन, कशेरुका क्षरण या कशेरुकाओं के नष्ट होने की स्थिति, कंप्यूटर पर अधिक देर तक बैठकर काम करना, आहार में लौह तत्व, फास्फोरस व कैल्शियम तत्व की विशेष कमी के कारण, अधिक मैथून आदि की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण, आगे झुकने वाले व्यायाम जैसे प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप पर कार्य, सिलाई व धागा डालने से संबंधित कार्य, ड्राइंग, पेंटिंग व पठन पाठन के कार्य, टाइप व कंप्यूटर पर बैठने के कार्य आदि करने से भी यह उत्पन्न हो सकता है। खेल कूद, हॉकी खेलना, लंबी ड्राइविंग आदि में गर्दन की दुर्घटना के कारण, बाजुओं में चाबुक टाइप क्रिया का खेल खेलने से, यानी जब कभी बाजुओं से हाथ से चाबुक टाइप कोई क्रिया खेल खेलते हो, घर में स्त्रियों द्वारा सामर्थ्य से अधिक कपड़े धोने की क्रिया के कारण, यात्रा करते समय असंतुलित रूप से भार उठाने व बाल्टी उठाने के कारण, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म के कारण, क्योंकि मासिक धर्म में कैल्शियम की झिल्ली बनती है, यानी कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, यह भी एक कारण हो सकता है। अब यदि इसकी यौगिक चिकित्सा या यौगिक प्रबंधन की बात करें कि योग द्वारा इसको कैसे ठीक करेंगे,
तो उसका निम्न प्रारूप बनाया जा सकता है। यम नियम। यम नियम की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए यम नियम का पालन करना चाहिए। षटकर्म। षटकर्म का प्रभाव यद्यपि इस रोग पर प्रत्यक्ष नहीं पड़ता, किंतु द्योति, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक व कपालभाति षटकर्मों का रोग की स्थिति व रोगी की क्षमता अनुसार अभ्यास कराने से रोगी के शरीर का शोधन अवश्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में हल्कापन आता है और रोग की तीव्रता कम होती है। आसन। आसन की बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में आसन विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। यह रोग अस्थि संस्थान से जुड़ा रोग है, जिसे दूर करने में आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी को आसनों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। विशेष रूप से रोगावस्था में गर्दन को आगे की ओर झुकाने वाले अभ्यासों को पूर्णतः निषेध रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोग की तीव्रता या तीव्र अवस्था में रोगी को कठिन आसनों के स्थान पर हल्के व सूक्ष्म अभ्यास ही कराने चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रोगी को संधि संचालन के, सूक्ष्म संचालन के या सूक्ष्म अभ्यास ही कराने चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा कठिन अभ्यासों की ओर बढ़ाना चाहिए। रोगी को प्रमुख रूप से गर्दन में कंधों व हाथों को गतिशील बनाने वाले संधि संचालन के अभ्यास कराए जाने चाहिए। रोग की तीव्रता कम होने पर रोगी को सर्पासन, भुजंगासन, मकर आसन, अर्धभुजंगासन, मरकट आसन, शलभ आसन, धनुरासन, मत्स्य आसन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, मार्जारी आसन व शवासन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। प्राणायाम। इस रोग में रोगी को नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, उज्जाई व भ्रामरी आदि प्राणायामों का नियमित अभ्यास कराने से लाभ मिलता है। प्राणायाम का अभ्यास कराने से मेरुदंड व अन्य संबंधित नाड़ियों में प्राण तत्व का विस्तार होता है, जिससे रोग दूर होता है। मुद्रा व बंध। मुद्रा और बंध की बात करें तो मुद्रा व बंध का अभ्यास कराने से रोगी के शरीर में प्राण तत्व का विस्तार भी होता है एवं अस्थियां व मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अतः रोगी को उसकी स्थिति अनुसार काकी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, महाबंध मुद्राओं आदि का अभ्यास कराना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास अति लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार। इंद्रिय संयम के साथ साथ अनुशासन पालन करने से रोग समूल नष्ट होता है। प्रत्याहार पालन के अंतर्गत रोगी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हुए खान पान एवं बुरी आदतों पर नियंत्रण करता है, जिससे रोग स्वतः ही ठीक होने लगता है। ध्यान। ध्यान एवं समाधि के अंतर्गत रोगी अपने मन से नकारात्मक विचारों एवं भावों को दूर करता हुआ सकारात्मक विचार एवं भाव का चिंतन करता है, जिसका रोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। समर्पण भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं शुभ संकल्पों के धारण से रोगी की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता एवं जीवन शक्ति तेजी से विकसित होती है, जिससे रोग समूल नष्ट हो जाता है। आहार यानी क्या खाएं और क्या ना खाएं। पथ्यकारक आहार यानी खाने क्या खा सकते हैं। भोजन ऐसा हो जिससे कब्ज की संभावना बिल्कुल ना रहे। फल एवं सब्जियों के सूप, रस आदि लिए जा सकते हैं। ऐसा आहार लें जो पीड़ा काल के लिए उपयोगी आहार हो। फल और रस ऐसा एक उत्तम आहार है। मूंग की दाल की खिचड़ी भी लाभप्रद है। सब्जियों के सूप एवं खिचड़ी से कब्ज दूर होता है। जैसे जैसे पीड़ा में सुधार होता जाए, भोजन में दलिया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि सम्मिलित किया जा सकता है।
अपत्यकारक आहार यानी क्या आहार नहीं खाने चाहिए? मांसाहार, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, तली हुई वस्तु, तला हुआ भोजन, घी आदि से बचना चाहिए। अब क्या विशेष सुझाव क्या है इसके लिए, क्या विशेष हो सकता है और इस चिकित्सा में? यदि अभ्यास करते हुए दर्द बढ़ जाए तो अभ्यास तत्काल रोक दें। चिकित्सक के परामर्श से फिर पुनः अभ्यास प्रारंभ करें। झटके से कोई काम न करें। आगे झुकना वर्जित है यानी आगे ना झुकें। सामने झुकने वाले कोई भी काम या आसन कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल बंद रखने चाहिए। अधिक देर तक कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए तथा लगातार गाड़ी ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त यौगिक प्रबंधन को अपनाते हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की चिकित्सा की जा सकती है और इस रोग को दूर व ठीक किया जा सकता है।